जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम आप लोग को बताएंगे तंत्र किया कैसे जाता है और तंत्र करता कौन है। ऐसी जानकारी आप लोग को पहले कभी नहीं मिली होगी। आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि तंत्र एक बहुत गहरा रहस्य है। क्योंकि इसको जानने के लिए तंत्र एक समंदर है। जितना इसमें कूदोगे उतना उलझते ही जाओगे। क्योंकि समाज में नाना प्रकार की भांति भांति की धारणाएं फैली हुई हैं। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तंत्र होता क्या है, तंत्र किया कैसे जाता है। तो तंत्र करने के लिए मान लीजिए कोई काली को पूंज रहा, कोई ब्रह्म को पूंज रहा, कोई शीतला को पूंज रहा है, कोई मसान को पूंज रहा, कोई बुलाकी मसान को पूंज रहा है, कोई गंगा राम घोरी, मनसा राम घोरी, कीना राम घोरी को पूंज रहा है, कोई मेडली माता को पूंज रहा है, कोई दुलरुआ देव को पूंज रहा, कोई दूल्हा देव को पूंज रहा है, कोई दुर्गा जी को पूंज रहा, कोई चंडी माँ को पूंज रहा, कोई चौमुखा कालका को पूंज रहा है, कोई आंसू मेहतरानी को पूंज रहा है। तो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक प्रकार की ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा काम कैसे करती हैं और लोग तंत्र कैसे कर देते हैं। मान लीजिए आप एक काली के साधक हैं, आपको तंत्र करना है, तो आप तंत्र कैसे करेंगे। क्या आप तंत्र करते हैं, कहते हे माई मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये फला व्यक्ति है, फला नाम है, जाइए इसके ऊपर तंत्र कर दीजिए, ये मुझे बहुत परेशान कर रखे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के करेंगे तो माई आपका क्या तंत्र उसके ऊपर कर देंगी। सबसे मेन सवाल, आप लोगों को क्या लगता है माई तंत्र कर देंगी। और वो भी सामने वाला व्यक्ति वहां बैठा होगा, किसी माई का या किसी बाबा का पूजा कर रहा होगा, तो क्या माई जाएंगी, काली माई वहां उसके ऊपर तंत्र कर देंगी। तो पहली बात तो उसके क्षेत्र में घुसने ही नहीं पाएंगे कि कैसे तंत्र करें। पहली बात तो क्षेत्र में घुसने के लिए कुछ शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है, तब जो जिस शक्ति को आप भेजते हो तो उसके क्षेत्र में घुसती है, तब जाके फिर उसका काम करती है। अगर आपने काली को भेज दिया और आप काली के भक्त हैं, वो भी काली के भक्त हैं या माता दुर्गा के भक्त हैं, भैरव जी के भक्त हैं, तब वो भी हाथ जोड़ के वहां प्रार्थना कर रहा होगा, तो माई वहां सुनेंगी। अगर किसी प्रकार के उसके क्षेत्र में घुस गई, तो घुसने के बाद उसके घर पे जब गई तो देखी तो वो भी भक्त अपने माई से, अपने बाबा से अरदास लगा रहा है, तो माई वहां से लौट आएंगी, कभी उसके ऊपर तंत्र करेंगी नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी तो बोलते हैं शिविर में तंत्र सिखाते भी हैं, तो तंत्र हुआ ही नहीं। तो ऐसा नहीं, तंत्र कायदे से होता है। तंत्र किया कैसे जाता है, तो उससे क्या होता है, शक्ति वापस चली जाती है, तंत्र नहीं करती है। तंत्र करने के लिए पहले, जैसे आप मान लीजिए मुझे आपके घर में जाना है, तो आपके घर वाले मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं आपके घर में आऊंगा तो सीधा क्या आपके घर में घुस जाऊंगा। आपके घर वाले क्या मुझे आपके घर में घुसने देंगे। यहां पे प्रश्न उठता है, क्या आपके घर वाले हमें आपके घर में घुसने देंगे। नहीं घुसने देंगे ना, सीधा डंडा उठाएंगे, मार के भगा देंगे, कहेंगे ये चोर है या तो बदमाश है जो हमारे घर में घुस रहा है। घुसने से पहले उन शक्तियों से परिचित बनाना पड़ता है। जब परिचय आप बना लेंगे तभी उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य एक दोस्ती हो जाती है तब उसके घर जाता है तो अंदर तक चला जाता है, उसी प्रकार शक्तियों में भी है कि किसी के क्षेत्र में जाने से पहले वहां के क्षेत्रपाल बाबा से पूछना पड़ता है, इजाजत लेना पड़ता है, तब आगे जाके काम होता है। तंत्र करने के लिए पहले क्षेत्रपाल, गौहेर काली, डी मरी, शायर
इनको साधना पड़ता है, इनका भोग भी देना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके घर जाना पड़ता है, उसके घर में देखना पड़ता है कौन कौन सी शक्तियां हैं। शक्तियां जानने के बाद फिर देखना पड़ता है इसके घर में मिट्टी कितनी है, प्रेत है कि नहीं है, इसके घर में कौन कौन शक्ति की ऊर्जा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जब ये आप जान लेते हैं तब आप उसके ऊपर तंत्र कर सकते हैं। तंत्र करने के लिए आप अपने शक्ति को साधना होगा, वहां के क्षेत्रपाल गोहेर काली डी मरी शायर दिव्यांगरा शीतला को साधना होगा। उसके बाद इनका भोग भी लगता है सबका। भोग देने के बाद फिर तंत्र चलाया जाता है, तब जाके तंत्र होता है। ऐसे नहीं तंत्र होता कि हाथ जोड़ लिए, माई मेरा ये काम है, फला व्यक्ति मुझे मार रहा है, इसके ऊपर तंत्र कर दीजिए। तो ऐसे कभी भी तंत्र नहीं होगा आपका। और तंत्र करने के लिए उसका नाम, पता, फोटो, एड्रेस सब कुछ जानना होता है। जानने के बाद कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है जो मैं सोशल मीडिया पर आप लोगों को पब्लिश नहीं कर सकता हूं। ऐसी कुछ सामग्रियां होती हैं, उनको लाने के बाद फिर तंत्र चलाया जाता है। तंत्र चलाने के लिए लौंग, कपूर, बतासा, जायफल, नींबू ये तो लगता ही लगता है। और इसके अलावा और बहुत सामान लगता है। अब तंत्र किस तरीके किया जा रहा ये देखना होता है। उसको दंडित करना है या बीमार करना है या उसके शरीर में पेन देना है। पेन माने दर्द होता है, मेरा कुछ इंग्लिश का वर्ड निकल गया। तो उसके शरीर में दर्द होता है, उसका हाथ टूटना है, पैर टूटना है, उसको कहाँ से लाचार बनाना है, उसी प्रकार से तंत्र किया जाता है। तंत्र पुतला क्रिया द्वारा भी किया जाता है। एक पुतला बनाया जाता है, उसमें नाक, कान, हाथ, मुंह, छेद यानी शरीर के जितने अंग होते हैं और जैसा इंसान होता है उसी प्रकार उसी का रूप का एक चेहरा बनाया जाता है। चेहरा बनाने के बाद आपको नाक, कान, मुंह, आँख सब कुछ बनाना होता है। उसके बाद फिर तंत्र क्रिया चालू होती है। दीपक जलाए जाते हैं, षटकोण बनाया जाता है, त्रिभुज बनाया जाता है, दिया रखे जाते हैं। उसके बाद फिर रात का चुनाव किया जाता है। फिर तंत्र चलाया जाता है। तंत्र चलाने में कोई आगे पड़ जाता है तो उसे भी उठा के शक्ति फेंक देती है। तंत्र चलाने में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये भी देखना पड़ता है कोई आगे ना पड़े, नहीं जो कोई आगे पड़ेगा उसी को उठा के शक्तियां पटक देंगी, पहला नंबर उसी को पटकेंगी। तब फिर तंत्र किया जाता है। तंत्र करने के पहले वहां का जो क्षेत्रपाल है उसको साधना होगा, उसको भोग देना पड़ेगा, अपने क्षेत्रपाल को भोग देना होगा, अपनी शक्ति को भोग देना होगा, उसकी शक्ति को साधना पड़ेगा। उसके घर का जो प्रेत है उसके घर के प्रेत को साधना होगा और उसके प्रेत के साथ अपना प्रेत भी भेजना होगा। अपने पास भी प्रेत होना चाहिए। तब वो प्रेत और शक्तियां होनी चाहिए, किस शक्ति से तुम काम ले रहे हो वो शक्ति चाहिए और नकारात्मक शक्ति भी चाहिए। भूत हो गया, चुड़ैल हो गया, ये भी चाहिए। तब उसके साथ मिलाकर उसके घर के देवता को भोग देकर उसके घर के प्रेत को साध कर तब फिर शक्तियां चलाई जाती हैं। फिर तब जाकर उसके ऊपर तंत्र होता है। जिस प्रकार मान लीजिए घर का भेदी लंका ढाई, अगर रावण का भाई जो था विभीषण अगर राम के पास नहीं आता, भेद नहीं बताता, तो क्या राम रावण को मार सकते थे? कभी नहीं, क्योंकि राम का भाई राम के साथ था और उधर से भेद सारा पा चुके थे। तब
राम ने रावण को मार दिया, उसी प्रकार शक्तियां से सारा भेद निकाल लिया जाता है, तब किसी के ऊपर तंत्र चलाया जाता है। और तंत्र करने के लिए बहुत कुछ लगता भी है। उसी प्रकार तंत्र करने के लिए और इसको समझने के लिए दिमाग, बुद्धि, सब चीज का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके इसमें काम मिलता है, तब आप कामयाबी एक तांत्रिक हो सकते हैं। और तंत्र करता कौन है? जो तांत्रिक कुछ होते हैं लोग, तांत्रिक ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत पैसों की लालच में आकर किसी का अनिष्ट कर देते हैं। वो तांत्रिक ऐसे ही करते हैं, उनका अंत समय बहुत खराब होता है। जो थोड़े के पैसों में लालच में किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनका अंत भी बहुत बुरा होता है, ये भी जान लीजिए आप। क्योंकि घर में एक व्यक्ति होता है कमाने वाले, उसके पीछे 4 जिंदगियां होती हैं जो खाती हैं। अगर एक व्यक्ति को मारोगे आप तो 4 जो उसके साथ जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जो परिवार चलाता है, वो बद्दुआ दूंगी। क्योंकि आपने एक को मारा है और बद्दुआ 4 लोगों की लग रही है, इसलिए आपका सर्वनाश होना ही होना है। ये याद में रखना, कभी बेफर्जी के लिए किसी के ऊपर तंत्र नहीं किया जाता। और तंत्र करने में भी पैसा लगता है, ऐसा नहीं है, कोई हलवा नहीं है। तंत्र एक हलवा नहीं है कि बस सड़ा बनाया और लपेटा खा लिया, ऐसा भी नहीं है। तंत्र करने के लिए सामग्रियां भी लगता है, समय भी लगता है, नक्षत्र का चुनाव भी किया जाता है, और तब जाके तंत्र किया जाता है। इसीलिए जो साधक प्रार्थना खेलते हैं, कभी उनसे तंत्र होता नहीं है। क्योंकि मैंने अपने इतने बड़ी जिंदगी में, ये मेरा अनुभव, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि 100% लोग में 80% लोग तंत्र करना ही नहीं जानते। ये मान लीजिए 100% में 80% लोग तंत्र करना ही नहीं जानते, खाली वो प्रार्थना खेलते हैं हाथ जोड़कर। मैं किसी के ऊपर अलक्षण नहीं लगा रहा हूं, ना कोई तांत्रिक के ऊपर, ना कोई मुल्ला के ऊपर, ना कोई ओझा के ऊपर, ना कोई गुनिया के ऊपर। क्योंकि 80% लोग तंत्र करना ही नहीं जानते, खाली प्रार्थना ही खेलते हैं। तो प्रार्थना खेलने से तंत्र कभी नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। आगे जानिए होता कैसे है। और मैंने जितने लोग के नाम बताए, जैसे मुल्ला हो गए, तांत्रिक हो गए, ओझा हो गए, गुनिया हो गए, तो ये लोग का शक्तियों को सिद्ध करके किसी को तंत्र कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्योंकि मैं अभी बताया तंत्र किया कैसे जाता है। क्योंकि ये आधे से लोग प्रार्थना खेलते हैं। मैं इसीलिए बोला कि 100 रुपये में 80% लोग, 100% में 80% लोग तंत्र करना ही नहीं जानते, खाली प्रार्थना ही खेलते हैं। तो तंत्र करने के लिए कैसे किया जाता है, मैं अभी आप लोगों को बताया। तंत्र तांत्रिक करता है, वो भी तरीके से करता है, अपने दिमाग बुद्धि बल लगाकर करता है, तब जाकर होता है तंत्र। तब वो अगले वाला व्यक्ति जाके परेशान होता है। और जो ऐसे करता है उसका अंत समय भी बहुत बुरा होता है। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति भी एक तांत्रिक है और आप उसके ऊपर तंत्र कर रहे हैं, या ओझा है उसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हैं। उसने भैरव को सिद्ध किया है, मसान को सिद्ध किया है, काली को सिद्ध किया है, तो क्या मसान उसके घर में प्रेत ले जा सकता है? क्या काली उसके ऊपर तंत्र कर सकती है? या भैरव बाबा उसके ऊपर तंत्र कर सकते हैं?
तो तंत्र करने के लिए जब तंत्र करेगा, जब तांत्रिक अपने तरीके से तंत्र करेगा तो उसके पास काली मसान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके भी काली भैरव को साध लेगा। और साधने के बाद मान लो वो अपने ऊपर कवच लगा रखा तो उसके बीवी बच्चों पे चला जाएगा। और फिर जब साध लेगा तो कुछ वो काली जो भैरव है कुछ तुम्हारे कहने से काम करेगा तो कुछ तांत्रिक के कहने से काम करेगा। और काली को लगा के भेज देगा तो आपके घर में टड़को भूत लेके चले आएंगे। एक काली है, एक बंगालीन है जो टरक को भूत लेकर तुम्हारे घर में छोड़ सकती है। इनके पास भूतों की कमी नहीं होती, कितने भूत आ जाए तंत्र में लाइन में। और इनके साथ मसान भी चलते हैं। माता काली के आगे बजरंग बली चलते हैं, भैरव बाबा चलते हैं, इनके साथ एक मसान भी चलता है। क्योंकि तंत्र तरीके से किया जाता है तब जाकर तंत्र होता है। तो आज आप लोग जाने तंत्र कैसे किया जाता है। आप कल दूसरी वीडियो में आप जानेंगे तंत्र हटाया कैसे जाता है और क्या हमारे ऊपर तंत्र कोई कर दिया है तो हमारे घर के देवी देवता क्या करते हैं। हमारे घर के देवी देवता कहाँ चले जाते हैं जब कोई तंत्र करता है हमारे ऊपर, तो हमारे घर में तंत्र होता कैसे है, इसके बारे में आप जानेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए सभी को आदेश आदेश। जय महाकाल, जय माता रा।